नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज चर्चा उस प्रदेश की जहां किसानों का पसीना मिट्टी में सोना उगाता है। दरअसल प्रदेश में गेहूं खरीदी का महाअनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम यानी पूरा रुपया मिलेगा। लेकिन जब सरकार दिन रात एक करके बारदाने की व्यवस्था में जुटी थी और केंद्र से 50,000 अतिरिक्त बारदाने स्वीकृत हो चुके थे, तब कांग्रेस केवल सियासी रोटियां सेकने में लगी। इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर बारदाने का संकट सुलझा चुके हैं, तो कांग्रेस भ्रम क्यों फैला रही है? क्या कांग्रेस को किसानों की खुशहाली से डर लगता है, इसलिए वो खरीदी की प्रक्रिया में रोड़े अटकाने वाले बयान दे रही है? वो पीपी बैग और जूट बैग की हाइब्रिड व्यवस्था के बावजूद विपक्ष इसे प्रशासनिक फेलियर बताकर किसे गुमराह कर रहा है? इन्हीं सवालों के साथ आज शुरू करते हैं चर्चा, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में इन दिनों गेहूं खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इस बार लड़ाई सिर्फ अनाज की नहीं बल्कि भरोसे और व्यवस्था की भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि किसान का एक एक दाना और 2,625 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि एमएसपी के साथ बोनस सीधे खातों में पहुंचाया जाएगा। सरकार इसे सिर्फ खरीदी की प्रक्रिया नहीं बल्कि किसान सम्मान अभियान से जोड़ रही है और केंद्र के साथ समन्वय बनाते हुए 50,000 अतिरिक्त जूट गठानों की व्यवस्था करने का दावा है ताकि किसानों को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। हमारी प्रतिबद्धता है किसानों के लिए। हमारी सरकार सर्वाधिक इस बार तो खास कर किसान कल्याण वर्ष, इसलिए हमने 10 तारीख से, ये बात सही है कि बारदान की कमी है, गोडाउन की दिक्कत है, कई कारण है, लेकिन हमने कहा हम हर हालत में अपने किसानों से दिए गए वादे को निभाते हुए 10 तारीख से हम अपनी गेहूं खरीदी प्रारंभ करें। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि खरीदी में देरी हुई है, बारदाने की कमी है और व्यवस्थाएं जमीन पर कमजोर है। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सियासी भ्रम बता चुकी है। सरकार का तर्क है कि ये देरी नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा है ताकि मंडियों में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसानों को परेशानी से बचाया जा सके। पीपी बैग और जूट बैग की हाइब्रिड व्यवस्था लागू करके लॉजिस्टिक्स को और मजबूत किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बताकर सियासी माहौल गरमाने में जुटा है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। किसान का गेहूं खरीदने के लिए तैयार है तो आप लगातार तारीख पे तारीख क्यों दिए जा रहे हैं? पहले आपने कहा कि हम 30 तारीख तक खरीदेंगे, फिर आपने कहा कि हम 5 अप्रैल तक खरीदेंगे, अब उसको 15 अप्रैल तक कर दिया है। किसान की फसलें खलिहानों में पड़ी हुई हैं, ओले और बारिश से वो बर्बादी की कगार पे खड़ा है और आप कह रहे हैं कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। अरे उसकी फसल ही जब बर्बाद हो जाएगी तो खरीदोगे क्या? इधर ग्लोबल हालात भी इस सियासी बहस में जुड़ गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते सप्लाई चेन प्रभावित है, लेकिन सरकार ने केंद्र के साथ तालमेल बनाकर समय रहते हालात संभाल लिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष को समस्या समाधान से है या सरकार की सफलता से? बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है कि उसके शासनकाल में किसान यूरिया के लिए लाइन में खड़ा रहता था, जबकि आज घर बैठे खरीदी और भुगतान की गारंटी दी जा रही है। खैर, अब ये सियासी जंग अपने चरम पर है और फैसला आखिर में उसी किसान को करना है जिसके नाम पर ये पूरी राजनीति खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका।
और ये पहली बार नहीं हमने देखा किसानों को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन एक बड़ा संकट था, हम देख रहे थे कि जो ग्लोबल सप्लाई की बात हो रही थी, बारदाना नहीं है तो गेहूँ रखेंगे कहाँ। अब वो संकट लगभग ख़त्म हो गया, पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ, हम एक नहीं कह सकते हैं, लेकिन खरीद की डेट भी आ गई है, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक भी ले ली है। तो फिर ऐसा क्यों है कि भाई कांग्रेस अब भी भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहती किसानों के बीच? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मनोज जी, भारत की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। एक बड़ा मोड़ तो आपदा में अवसर की तलाश, जी। एक बात, और दूसरी सरकार को लेकर के असंतोष फैलाना और कहीं ना कहीं अविश्वास फैलाना। ये जो दो तीन हमारे पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह, तो वहां अगर सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो अविश्वास फैला करके और असंतोष फैला करके ही हुआ। ये सारी की सारी राजनीति इन दिनों भारत में चल रही। इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को लेकर के भाजपा की सरकार की जो नीतियां हैं वो अपेक्षाकृत पुरानी कांग्रेस की नीतियों से ज्यादा अच्छी नीतियां। जैसे पहले अगर देखें तो 15-16% तक तो वो ब्याज पे देते थे, ये 0% पे देते हैं। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार खरीदी को अगर आप देखेंगे, समर्थन मूल्य वृद्धि के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार उसमें बोनस भी दे रही। तो स्वाभाविक रूप से वो फिर सरकार ने इस बार एक अच्छा निर्णय ये लिया है कि पहली खरीद वो छोटे किसानों से करेंगे और उसके बाद फिर वो बड़े किसानों से करेंगे। ये ठीक है कि इस समय बारदाने की कमी थी, बारदाने की कमी के कारण खरीदी लेट हुई, और इस बार उन्होंने खरीदी में एक नवाचार ये किया है कि वो घर बैठे भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूं किसानों के लिए जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दूसरा, चूंकि जो ओले गिर गए और बरसात आ गई, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं किसानों को उसका नुकसान हुआ है। सरकार ने उसका आकलन करने का निर्देश भी दे दिया है कि उसका आकलन कर लिया जाए। तो अभी कल परसों तक तो ओले ही गिरे, अभी उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि उसका भाई उसका आकलन उमंग होगा। सिंगार ने जी जी हाँ, मैं समझता हूं इस समय मीडिया पर राजनीति करने के बजाय राजनीतिक दलों के, भाजपा के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गांव में जाकर के किसानों में ये देखना चाहिए कि नीति अच्छी है, निर्णय अच्छे हैं, सरकार की नीयत भी ठीक है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। जो निचले स्तर का तंत्र है, कई बार वो उसके क्रियान्वयन में थोड़ी सी लापरवाही करता है। तो मैं समझता हूं इस समय सबसे ज्यादा जरूरत निचले स्तर पर जाकर के किसान को कोई धोखा ना दे दे, किसान को कोई ठग ना ले, या किसान को किस तरीके से और निचले स्तर पर जाकर के कर सकते हैं, आज जरूरत उस बात की है। और मैं समझता हूं खरीदी को लेकर के, पेमेंट को लेकर के इस समय पिछले कई दिनों से कोई समस्या नहीं है। जो तारीख दी जा रही है, चाहे वो व्यापारी तारीख दे या सोसाइटी तारीख दे, किसान को उतना पेमेंट मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो किसान हितैषी नीतियों पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक करके विचार करना भी जरूरी है। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? ग्रामीण पृष्ठभूमि को अच्छी तरीके से समझते हैं, जो दिक्कतें होती हैं किसानों को वो भी हम देखते आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन हर बार ये प्रयास किया जाता है कि व्यवस्था सुचारू हो, लेकिन जब से हमने देखा SMS के माध्यम से सूचना मिल जाती है, पैसा खातों में सीधा चला जाता है। एक बड़ा संकट किसानों के सामने अभी ये था कि खरीद को लेके अब तारीखें घोषित हो गई है, पैसा जल्दी मिल जाए, बस ये किसान की एक चिंता बस ये भी, क्योंकि शादियों का सीजन है। देखिए मनोज जी, यदि देखने का नज़रिया है अपना अपना, यदि हम पहले से आज तुलना करें तो निश्चित तौर पर बहुत अंतर है। आप देखिए, मैंने किसानों को रात भर जागते हुए देखा है। 2 घंटे बिजली आती थी, 2 फेस आते थे, 3 फेस वो बनाते थे, जैसे तैसे पानी देते थे, सो नहीं पाते थे और ट्रिप मार जाती थी। आप देखिए कि इस बात पानी देने में कितनी दिक्कतें आती थी, बिजली एक बड़ी समस्या थी। आज की तारीख में खेत तक सड़क बनाने का काम सरकार कर रही है, सोलर पंप देने का काम सरकार कर रही है, बिजली उनको समय पर मिल रही है, भले ही कम घंटों के लिए। तो फीडर ही अलग कर दिया, फीडर अलग कर दिया। गांव में पहले रात भर लाइट नहीं रहती थी खेत के चक्कर में, तो अब गाँव में लाइटें हैं। आप देखिए खरीदी की हम बात कर रहे हैं, खरीदी बेहतर हो रही है पहले से। हाँ, समय समय पर खाद की दिक्कत आती है क्योंकि आपकी मांग बढ़ गई है। आप देखिए रकबा, सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ा है, और ये सरकारी आंकड़ों को भी हम ना देखें तो अपने आप सबको साबित हो रहा है। कृषि कमर्ड अवार्ड कांग्रेस ने भी लिया, बीजेपी ने लिया, कोई सरकारें तो फसल उगा नहीं रही, लगातार बढ़ रही ना, ये लगातार बढ़ रही है। आप देखिए सुविधाएं, 3-3 फसल ले रहा है मध्य प्रदेश का किसान। किसानों की स्थिति में पहले से सुधार आया है। पहले आप देखिए, जब हम शुरुआत में रिपोर्टिंग करते थे, किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर बाकायदा बहस होती थी सदन के अंदर, कितनी मौतें होती थी किसानों पर लेकर, उनकी स्थिति पर लेकर फिल्में बनी। 1-2 दिन ऐसे जाते थे, महीने में रोज कोई ऐसी खबर ना है। लेकिन अब उनको ब्याज मिलता है, गोल्ड लोन मिलता है, 0% पे ब्याज मिलता है, तरह तरह की सब्सिडियां मिल रही हैं, चाहे 5 किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसानों की हालत तो सुधार हुई है।
लेकिन इसमें ये अब कांग्रेस से तुलना करेंगे तो आज बेहतर स्थिति में है किसान। लेकिन किसान आज की तारीख में एक वोट बैंक हो गया। पहले कभी कभार वो वोट बैंक के रूप में काम करता था, जब पटवा जी ने कर्ज माफी की तो वोट बैंक के रूप में, लेकिन कमलनाथ के समय में भी उसने वोट बैंक के रूप में काम किया, जिससे बीजेपी सत्ता से विमुख हो गई। बिल्कुल। तो यही वजह है कि अब किसानों के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है। बीजेपी लगातार सब्सिडी दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कभी कभार ऐसी चूक होती है, जैसे हम खरीदी की बात करें तो निश्चित तौर पर डिले हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा नुकसान हुआ किसानों को कि बारिश हो गई अचानक, बारिश से नुकसान हो गया। अब बारदाने की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, सरकार उस पर कोशिश कर रही है, लेकिन और बेहतर कोशिश कर सकती है। और जब कोई कमी दिखती है तो तिल का ताड़ बनाना विपक्ष का काम है, तो वो बनाता है, क्योंकि उसको पहला मौका मिल जाता है। जिस तरह से मौका मिल गया था कर्ज माफी पर बीजेपी के लिए। तो जब विपक्ष लगातार इस बात पर फोकस कर रहा हो कि किसान एक वोट बैंक है, किसानी के नाते पे भी वो यदि वोट देता है, पहले हमने देखा किसान गांव में बटा रहता था, जातियों में बटा रहता था, वो वोट इस आधार पर नहीं करता था कि वो किसान है, लेकिन बाकी तमाम चीजों के साथ साथ किसान में भी एकजुटता आई, वो अपनी समस्याओं को लेकर मुखर होता है। वो फिर पार्टी देखता है ना दल देखता है, वो सड़क पर उतरता है समस्याओं को लेकर, तो उसी को भुनाने का एक जतन होता है। तो वही जतन हम देख रहे हैं विपक्ष कर रहा है, सरकार कोशिश कर रही है, कहीं लापरवाही हो जाती है, थोड़ी सी चूक हो जाती है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर वो कोशिश करता है विपक्ष के जो नाराजगी है उसको भुनाया जाए। हर विपक्ष का काम यही होता है, हर जो विरोधी दल है वही काम करता है। बीजेपी आज विपक्ष में होती तो वो भी कोशिश करती, लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि विरोध के लिए विरोध किया जाए। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि विरोध के लिए विरोध किया जाए, लेकिन विपक्ष की आजकल आदत बन गई है कि उनको विरोध ही करना है। और वो विरोध भी कहाँ करना है, वो आपको सोशल मीडिया पे करना है, वो आपको मीडिया के प्लेटफॉर्म पर करना, सड़क पर नहीं करना। जनता के बीच में जाएगी, किसानों के बीच में जाएगी तो उसको ज्यादा फायदा होगा। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं सुधार हो रहा है, चाहे आप ड्रोन से आज की तारीख में सिंचाई हो रही हो, चाहे बिजली की बात जो मैंने पहले की हो, मिट्टी परीक्षण की बात हो रही हो, एसएमएस से जानकारी देने की बात हो रही हो। हमने कोरोना काल में भी देखा है, कतार में नहीं लगा किसान, लेकिन किसान की जरूरत होती है उसकी फसल पर तुरंत, उसको जब बेचने की वक्त आता है, जैसे उसने लोन ले रखा है या उसकी शादी ब्याह का समय सीजन चल रहा है, तो सरकार को इसमें और तो कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह के हमने पहले देखा था भावांतर योजना में कुछ चूक हुई थी तो सरकार ने उसमें कमियों को सुधार करते हुए फिर से लागू किया। यदि यहाँ भी कुछ चूक होगी तो निश्चित तौर पर सरकार लगातार उसमें सुधार करती आ रही है। तो सरकार का कोशिश रहती है कि वो सुधार करे, चूक होती है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विरोध करना है तो विरोध करना है, वो सिर्फ उसको एक राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहता है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, इसी वजह से लगातार विरोध कर रहा है। जी, लेकिन शर्मा जी विरोध अपनी जगह है, लेकिन एक क्योंकि किसान सबके लिए वोट बैंक है, लेकिन एक दायित्व जो ब्यूरोक्रेसी उसका भी बनता है, क्योंकि ये हर साल का काम है। और लेकिन ब्यूरोक्रेसी को तो लगता है, उनको पता है एक बार अगर नौकरी में आ गए तो जो 60 साल या 62 साल रिटायरमेंट आए हुए तब तक क्या करोगे, डिपार्टमेंट बदल दोगे, जिला बदल दोगे। लेकिन जब तक वो संवेदनशील नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो सारे डाटा उसके पास आते हैं, उसके पास पता है कि कितना रकबा है, कितनी बोनी हुई है, कितना खाद्यान्न होने वाला है, ये सारा डाटा सरकार के पास, उन अफसरों के पास रहता है। और ये संकट भी ऐसा नहीं है कि आज ही अचानक से युद्ध शुरू हो गया है, ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, या उसके पहले से स्थितियाँ बनती नज़र आ रही थी। तो ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी पहले चिंता कर लेना थी कि भाई इसके लिए पर्याप्त सरकार से बात हो जाती, या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना था, केंद्र सरकार से पत्राचार करना था, या कुछ और जो उपाय हो सकते थे वो हो जाते। लेकिन होता यह है कि लापरवाही अफसरों की रहती है, परेशान किसान होता है, और फजीयत सरकार की होती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं जो आपने कहा, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं अधिकार के अतिरेक में जीती है। और मोटे तौर पर ये जो सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और अंग्रेज ने जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बनाया था वो भारत में कोई सुशासन के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करने के लिए बनाया था। इसलिए जिला अध्यक्ष का नाम उन्होंने कलेक्टर रखा है, इन्हें पैसा इकट्ठा करो, कलेक्ट करने वाला आदमी। ब्यूरोक्रेसी और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें जन भावना के प्रति, कहीं ना कहीं संवेदनाओं के प्रति उसका अभाव है। हालांकि बीच बीच में धीरे धीरे कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं जो संवेदनशील होते हैं और कहीं ना कहीं मौके पर जाकर के वो निर्णय करते हैं और निर्णय भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जनहितैषी या संवेदनशील सिस्टम नहीं है। फिर इसके अलावा पिछले दिनों से ये भी एक अभियान जैसा चल गया कि कोई सा भी काम हो उसमें कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में, सारे लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में ऐसे हैं कि अपनी तनख्वाह के अलावा पैसा किस तरीके से बनाए, वो उसमें कुछ ना कुछ एक जलेबी बनाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। नहीं होगा तो पेमेंट में डिले कर देंगे, मीठा बोलेंगे, आ जाओ कल आओ, कुछ भी इस तरह की बातें करेंगे। या कई वक्त वो जो
गेहूं का ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन को कह देंगे कि नहीं तुम्हारा तो ये इसमें आएगा और उसके आधार पर तुमको इतने पैसे कम देंगे, तो फिर वो किसान हाथ पैर जोड़ता है। तो पहले जब मंडी में गाड़ियां जाती थी वो जल्दी खरीदी के चक्कर में भी 5 किलो 10 किलो एक बोरे के ऊपर ज्यादा ले लेते थे। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा ब्यूरोक्रेसी जो है, अब कोई भी सरकार हो, सरकार कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, वो वहां जाकर के नियंत्रण नहीं कर सकती। उसके लिए कार्यकर्ताओं को ही कहीं ना कहीं मौके पर जाना चाहिए। और मैं समझता हूं इस समय किसान मेहनत कर रहा है और किसान को सुविधाएं भी मिल रही हैं। किसान की सुविधा के साथ साथ उत्पादन बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है। ये जो पिछले कुछ वर्षों में ये पहला ऐसा मौका है मनोज जी कि देश में जितना गेहूं का कुल उत्पादन है, हमारे फसल का कुल उत्पादन है, और उससे जो हमारी खपत है वो उससे ज्यादा उत्पादन है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी कई बार गोडाउन में अनाज पड़ करके सड़ा रह जाएगा, फिर भी सरकार जो है किसान से खरीद इसलिए कर लेती है कि किसान को नुकसान ना हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार की भावना बहुत अच्छी है। जो मैंने पहले कहा था कि अगर कहीं कोई क्रियान्वयन में कोई ब्यूरोक्रेसी का या सिस्टम में दोषी आ रहा है, तो वो काम अखबार में देने से, वक्तव्य जारी करने से, सरकार की आलोचना करने से दूर नहीं होगा। वो काम मौके पर कुछ प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को वहां मौके पर रहना चाहिए कि किसान के सामने समस्या क्या आ रही है। लेकिन शर्मा जी हम देखते हैं ना कि जो जितनी ब्यूरोक्रेसी के जो आला अफसर है वो ऐसा नहीं कि सब संपन्न घरों से आए हैं या बड़े घरों से। हम प्राय हम भी देखते हैं खबरें, जब यूपीएससी के एग्जाम की जब लिस्ट आती है कि एक चाय वाले का बेटा या किसी मजदूर की बेटी या किसी कोई गरीब आदमी का बेटा, किसी किसान का बेटा वो आईएएस बन गया है, लेकिन जब वो जैसी बड़े पद पर जाता है तो वो इतना संवेदनहीन कैसे हो जाता है कि मान लीजिए कोई बड़े परिवार का आया है, उसने चलो गरीबी नहीं देखी है, उसने आम जनता की परेशानी नहीं देखी है, लेकिन जो छोटे स्तर से ऊपर तक आया उसने तो सारी चीजें देखी हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसका कारण अधिकार का अहंकार जो है वो सबसे बड़ा होता है। किसी को अधिकार मिल गए तो वो उसका अहंकार आता है। तो स्वाभाविक एक और जो दूसरी बात भारत में खास तौर पर देखी जाती है कि व्यक्ति जैसे अगर उसको सुविधाएं मिल रही हैं तो उसमें कर्मशीलता का अभाव आ जाता है। मोटे तौर पर अगर सुविधा का अभाव होगा तो वो जितने घंटे परिश्रम करेगा, जितने हाथ पैर चलाएगा, अगर थोड़ी सी उसको सुविधा मिल गई तो वो कम काम करने लगेगा, उसमें कर्महीनता का भाव आता है। ये जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान ब्यूरोक्रेसी पर है। अधिकार का, अहंकार का भाव कि आज मुझे मिल गया है तो मैं ही महान हूं, और दूसरा कर्मशीलता का अभाव। इसके लिए वो दौरे पर नहीं जाते। कितने कलेक्टर हैं जो गांव में जाते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो भाव है ये बहुत प्रबल हो जाता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है उनके कहीं ना कहीं परिवारों के जो संस्कार का, परिवारों के जो वातावरण होता है उसमें जो कर्मशीलता, उसकी प्रज्ञा शक्ति को जगाना, उसकी श्रम शक्ति को जगाना, उसके पुरुषार्थ और परिश्रम को जगाना, इसका अभाव हो गया। ये केवल ब्यूरोक्रेसी में ही नहीं है, ये हम अगर मनोज जी हम अपने आसपास भी देखें तो आज वो वातावरण नहीं रहा कि बच्चों में पुरुषार्थ जगाया जाए, परिश्रम जगाया जाए, पराक्रम जगाया जाए, प्रज्ञा शक्ति को जगाया जाए। ये इसके कारण ब्यूरोक्रेसी को अधिकार मिल गया है तो वो अहंकार उनको आ ही जाता है। जी जी। लेकिन ब्रजेश जी मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल। कि जिससे हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे आते हैं गरीब तबके से आते हैं, कोई तांगे वाले का बेटा है, कोई चाय वाले का बेटा है, लेकिन चाय वाले का बेटा होने वाले से कोई ये नहीं कि वो चाय की तकलीफ किस तरह से व्यवसाय करते हैं उसकी जानकारी हो। यदि किसान का बेटा बन रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसने खेती बाड़ी देखी हो, क्योंकि वो तो पढ़ाई में लगा रहा है। वो अपने पिता को तो देखता होगा, पिता को तो देखता होगा भाई सुबह से वो जा रहा है, हाँ मैं वही आ रहा हूँ। इससे इससे बेहतर होगा कि आप एक कैसे कैडर रहता है, जिस तरह से आप अगर कैडर बना दीजिए जो कृषि से संबंधित विभाग हैं, चाहे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, कि वहां पे ऐसे ही अधिकारियों की पोस्टिंग हो जो जमीनी हकीकत जानते हो। यदि कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है और वहां से निश्चित तो सब तरह के लोग आते हैं ना उसमें। जैसे हमारे यहाँ टीचर है मान लीजिए, उसका काम क्या है कि बच्चों को पढ़ाना, राष्ट्र निर्माण। अब हम उससे क्या करा रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं, दूसरा परिसीमन की अभी दूसरी तैयारी करा लेंगे। तो जो मूल काम है उसका हम कई सारे जगह देखते हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन वो बाबूगिरी कर रहे हैं, वो सचिवालय में बैठना चाहते हैं, वो अस्पताल में नहीं जाना चाहते हैं। ये तो बहाने बनाने के लिए बहुत सारे हैं, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं टीचर ये काम। लेकिन पहले भी टीचर, हमने भी पढ़ा उन्हीं सरकारी स्कूलों में, जो टीचर पढ़ाते थे ये काम भी करते थे। वो तब की एजुकेशन देख लीजिए, आज के टीचर देख लीजिए। हमने देखा इसी मध्य प्रदेश में टीचर खुद लोगों को नियुक्ति करके रख रहे हैं कि भाई खुद खेत पर काम कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो उनकी मानसिकता भी तो देखना होगी
कि पहले सेवा भाव था कि लोग शिक्षित करके आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हो, तो ये टीचर पे भी डिपेंड करता है ना। सिर्फ आप तनख्वाह लेना चाहते हो सरकारी नौकरी में और आप शिक्षा देना नहीं चाहते हो, आप टीचर स्तर में नहीं तो ऐसा बहुत नहीं है। जगह हम देख रहे हैं ना। हाँ, तो आप नौकरी छोड़िए ना, जो करना चाहते हो वो करो, जो सक्षम होगा उसके लिए। तो इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों की नियुक्ति की है कि सर नौकरी दे दी आपने, क्योंकि कम हम से कम तो शिक्षा के क्षेत्र में। कई अधिकारी ऐसे देख रहे हैं ना जो प्रोबेशनर पीरियड में जो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। आप सोचिए, मतलब कि जिसने भी नौकरी शुरू नहीं की और हमने देखा है कि वो करप्शन के चार्जेस भारत में में पकड़े ऐसे जा रहे ऐसे हैं। टीचर भी मिल जाएंगे कि जिन्होंने स्कूलों की कायाकल्प कर दी है, बिल्कुल। पूरे गांव का पूरा कायाकल्प कर दिया। तो वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो वही काम कर रहे होंगे ये इस टीचर लेकिन अपवाद सब जगह होते हैं ना। लेकिन ब्रजेश जी, जो बात हो रही है, जैसे कांग्रेस ने कहा 9 तारीख से हल्ला बोल करेंगे, तो बेहतर होता है कि भाई 10 तारीख से, जो शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी का भी अपना एक बड़ा कार्डर है कि उनका किसान संघ है, तमाम सारे किसान वर्ष मना रही सरकार, तो कि उनकी मदद ले ली जाए मंडियों में कि कहीं कोई अव्यवस्था है तो वो अपने अपने कार्डर को लगा दे, चाहे कांग्रेस अपना लगा दे, बीजेपी अपना लगा दे, क्योंकि अल्टीमेटली किसान जो अन्नदाता उसी की मदद कर रहे हो ना आप। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस जागती बहुत देरी से। आप बताइए खरीदी कब होती थी और कितनी डिले हो गई। तो कांग्रेस जो 9 तारीख को करने जा रही है, जब खरीदी वो शुरू हो 1 या 2 जाएगी अगले तारीख दिन में से, कर लेती है। वो पहले कर लेती, वो पहले से शोर मचा लेती। लेकिन कांग्रेस को पता कब चला कि खरीदी में डिले हो रहा है, जब सरकार ने 1 तारीख 2 तारीख 2 बार बढ़ाई। तो कांग्रेस को लगा नहीं, हाँ ये भी एक मुद्दा हो सकता है, किसानों को तकलीफ हो सकती है। कांग्रेस को ये पहले काम करना चाहिए लेकिन था, उनमें खरीदी भी क्यों नहीं? उनमें उनके कुछ विधायकों में ऐसा है कि 60% का आप देख लीजिए व्यवसाय दोनों नहीं, वो तो दलों के, व्यवसाय तो हमने वो देखा मनोज कृषि जी। लिखते हैं। अफसरों की लिस्ट भी देखोगे जो संपत्ति का विवरण देते हैं, उसमें आधे से ज्यादा किसान होंगे, लेकिन वो किसानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ परसेंट जाते हैं खेतों पे काम करते हैं, ऐसे विधायक भी हैं, लेकिन अधिकांश विधायक ऐसे नहीं है। वो सिर्फ उनका व्यवसाय कृषि लिखा है, आय तो और कहीं से हो रही है उनकी खेती से। तो जो काले से सफेद करने का काम होता है ये जग जाहिर है। हाँ, तो वो उनको नहीं, जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गमले में गोभी भी हमने देखे और उगे वो हुए मंडी हैं। में कतार में भी नहीं खड़े होते मनोज जी, उनके अपने वेयर हाउस हैं, उनकी फसल तो जब मुनाफे में जब उसके दाम होते तब बेचते हैं। बड़ा किसान भी वही करता है। ये सब मरण होता है छोटे किसान का, मध्यम वर्ग किसान का, जिसको 2 एकड़ है, जिसकी 5 एकड़ है, वो परेशान होता है क्योंकि उसने उधार लेकर कर्ज लेकर अपनी फसल को जो लागत है वो लगाई है, उसको चुकाना रहता है। बड़े किसान को क्या दिक्कत है, वो तो अपनी फसल रखे रहता है, क्योंकि उसको वो तो टाइम पे बीज नहीं में चुकाया, बेचता है। भले 0% मिले, हाँ। लेकिन डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब बीजेपी की जो आप बात कर रहे थे कि बीजेपी का अपना कैडर है, तो हमने देखा किसान संघ वो किसानों के बीच में रहता है। जब किसानों की समस्याओं का ज्यादा दिक्कत होती है वो अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है। इसी भोपाल में हमने देखा है। तो किसान संघ अपना काम करता है, जब उसको समस्या लगती है सरकार के सामने लाता है और अपनी मांगे मनवा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपना काम नहीं करी, बीजेपी अपना काम कर रही है। उसके साथ बहुत सारे अनुषंगिक संगठन है और आरएसएस का खुद ही किसान संगठन है, वो अंदर तक किसानों के बीच में है, उसका अपना नेटवर्क है। लेकिन क्या ऐसा नेटवर्क कांग्रेस का है क्या? यदि होता तो ये काम पहले हो जाता। बीजेपी यदि आज खरीदारी कर लेगी, कहीं दिक्कत आएगी, तो उसके पास तो पूरा सिस्टम है ना, सरकार उसके हाथ में है। वो चाहे तो 4 अधिकारी लगा दे, अभी किसी संगठन की बीजेपी की जरूरत ही नहीं है, 4 अधिकारी खड़े कर दे, सिस्टम बना दे, तो आप देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा खाद्य वितरण में भी सिस्टम बनाया था, लेकिन कुछ अधिकारियों की किस तरह की लापरवाही सामने आई, किसी को धक्का दे रहे। एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, उसमें सरकार के साथ आपको जरूरत पड़ती है तो आप संगठन का लेकिन वो सहयोग सिस्टम लीजिए। फिर ऐसा हो ना कि वो सिस्टम से चले, चेहरा देख के ना चले कि विधायक जी को बारदाना भी मिल रहा है, हाँ। समय के पहले उनकी खरीदारी भी हो रही है और किसान धक्के खा रहा है, और एक किसान अगर कुछ बोल देता है तो एसडीएम उसको थप्पड़ मार देता है और उल्टे एफआईआर हो जाती है। तो ये जो आदमी देख के सिस्टम काम कर रहा है, वो बंद होने की जगह सिस्टम के हिसाब से काम करेगा तो शायद वो सरकार के लिए भी अच्छा होगा, किसानों के लिए भी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों अन्नदाताओं के स्वाभिमान और उनकी मेहनत का सम्मान है। विपक्ष ने बारदानों को लेकर जो सवाल उठाए हैं, सरकार ने उन पर डेटा और डिलीवरी के साथ जवाब दिया है। जब केंद्र से अतिरिक्त जूट गठाने प्रदेश के गोदामों तक पहुंच चुकी है और अब किसानों को प्रति क्विंटल बोनस भी मिल रहा है और जो सीधे उनके खाते में जाने को तैयार है, तो ऐसे में जब इसी सप्ताह से सुचारू खरीदी शुरू होगी तो फिर आशंकाओं की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बचती। चुनौतियां वैश्विक थी, लेकिन समाधान स्थानीय और तत्पर रहा। 10 अप्रैल से जब मंडियों के कांटे चालू होंगे तो ये केवल गेहूं की तुलाई नहीं होगी, बल्कि उन तमाम सारे भ्रमों की तुलाई होगी जो पिछले कुछ दिनों में फैलाए गए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राजनीति कमी पर नहीं, बल्कि इस बात पर होगी कि कैसे हम मध्य प्रदेश के किसान को देश का सबसे एक समृद्ध किसान बना सकें। आज अटेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।